विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी, यानी आपका जो विषय हिंदी है उसमें हम पिछले 2022 से लगाकर 2025 तक के बीच में कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के हम सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं सभी एमसीक्यू को डिस्कस करने के लिए, जहां पर हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, वन वर्ड की, ट्रू फॉल्स की यानी कि सही और गलत की, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स की, और मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी बनाइए। तो ऐसे सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। हम बात करेंगे यहां पर 2022, 2023, 2024 और 2025 की दोनों परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा और सेकंड एग्जाम। इसके साथ 2026 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आपके लिए एमपीबीएससी यानी कि एमपी बोर्ड ने निकाले, उन सब प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं इस पूरे जो मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा उसको डिस्कस करने के लिए, सॉल्व करने की तरफ। तो आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर दिव्यन कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 2022 से 2025 तक की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। तो 2025 में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये थोड़ा सा करेक्ट करना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन की किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है निशा निमंत्रण से लिया गया है। विद्यार्थियों, किससे लिया गया? तो याद रखना, निशा निमंत्रण से इसको लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता कौन सी है? तो इसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कौन सी है? कैमरे में बंद अपाहिज। तीसरा प्रश्न आया था 2025 की मुख्य परीक्षा में कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते हो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, वाक्य में निपात शब्दों को पहचानिए। तो निपात यहां पर जो है वो दिया हुआ है भी जो है वो निपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है कैसा? तो नीले शंख के जैसा लग रहा है। याद रखिएगा, नीले शंख के जैसा लग रहा है। उसके बाद, काले मेघ पानी दे, काले मेघ पानी दे, इसको मेघ कर लेना, काले मेघ पानी दे, पाठ की विधा क्या है? तो विद्यार्थियों इसकी विधा संस्मरण है। क्या है विद्यार्थियों? संस्मरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। दूसरा प्रश्न 2025 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उचित शब्द का चयन कीजिए। तो यहां पर पहला प्रश्न आता है कि रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो विद्यार्थी उसकी भाषा हो जाएगी अवधी। कौन सी भाषा हो जाएगी? अवधी। उसके बाद, संपादकीय को आवाज माना जाता है, तो किसकी आवाज माना जाता है? अखबार की आवाज माना जाता है। किसकी? अखबार की आवाज माना जाता है। दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पतंग हो जाएगा। क्या? पतंग। उसके बाद चौथा रिक्त स्थान दिया भक्ति पाठ महादेवी वर्मा की क्या है? तो ये स्मृति रेखाएं हैं। क्या है? स्मृति रेखाएं हैं। अगला प्रश्न, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते आलंबन। याद रखना, आलंबन कहते हैं। अगला, लेखक आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव है। क्या है? आनंद रतन यादव है। तो विद्यार्थियों, ये हमने यहां पर देखा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला टॉपिक। अगला तीसरा प्रश्न 2025 में पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य का चुनाव कीजिए।
पहला प्रसाद है, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट असत्य है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम लट्टन सिंह पहलवान था, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। एक गुण एकांकी के रचनाकार क्या जयशंकर प्रसाद है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सत्य है। अगला पांचवा, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है, यह स्टेटमेंट असत्य है, फॉल्स है। उसके बाद रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। इसके बाद आ जाता हम जोड़ी का मिलान कीजिए। चौथा प्रश्न 2025 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, जोड़ी का मिलान कीजिए। तो जिठौत क्या होता है, तो ये होता है जेठ का पुत्र, जेठ का पुत्र। बिंब क्या है, एक शब्द चित्र है, क्या है, शब्द चित्र है। जूझ, जूझ क्या है, केशव प्रथम वीर, केशव प्रथम वीर। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत होगा, अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत होगा। फ्रीलांसर पत्रकार, अलग अलग अखबारों में लेखन लिखने वाले को फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। समाचार लेखन की शैली क्या आती है, उल्टा पिरामिड हो जाएगा, उल्टा पिरामिड। और कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज धार्मिक अनुष्ठान का स्थान हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। हमने यहाँ जो जोड़ी मिलाने, ये आपके पेपर में थोड़ा सा रेंडमाइजेशन में आई थी, हमने इसको एग्जैक्ट जब हमने टाइप किया तो इसको व्यवस्थित करके यहाँ पर सेट कर दिया है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया था एक वाक्य में विद्यार्थियों कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं, तो समाचार लेखन के 6 ककार क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, ये 6 ककार महत्वपूर्ण हैं। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखो, तो उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक, ये 4 हो जाएंगे। रघुवीर साय कौन से तार सप्तक के कवि थे, तो रघुवीर साय दूसरे तार सप्तक के कवि थे, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात 1:2:4 था। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, तो शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द की वह क्षमता जो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक कार्य से 2 लाभ होना, एक कार्य से 2 लाभ होना। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है चंद्रकला, याद रखिएगा, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। तो विद्यार्थियों, हमने 2025 की मुख्य परीक्षा में जो 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए उनका सॉल्यूशन देखा। अब हम सेकंड एग्जाम की तरफ चल रहे 2025 की। ये एग्जाम मई और जून माह के अंदर हुई थी 2025 में। उसमें क्या क्या पूछा गया, तो पहला, निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस के रचनाकार, तो आप अच्छे से जानते हो तुलसीदास जी हो जाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला, रसात्मक वाक्य काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है, तो ये आचार्य विश्वनाथ जी का स्टेटमेंट है, आचार्य विश्वनाथ जी का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ भक्तिम संकलित है, तो स्मृति की रेखाओं में संकलित है, स्मृति की रेखाएं हो जाएगा। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो देखो ये प्रश्न उधर भी आया था प्राथमिक एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ध्यान रखिएगा नाम, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो 8 प्रकार के होते हैं, इनके नाम याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग के नायक यशोधर बाबू का विवाह 6 फरवरी 1947 को हुआ है, 6 फरवरी 1947 को हुआ है। टीवी पर प्रसारित अखबारों में सबसे महत्वपूर्ण नेट, बाइट और विजुअल, ये सभी होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति
में आ गए हम लोग और उचित शब्द का चयन कीजिएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि रघुवीर सहाय, याद रखना कौन है, रघुवीर सहाय। अगला, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला, तीसरा, बाजार दर्शन पाठ में भक्त जी आने की कमाई होने पर बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते थे। तो कितनी कमाई, कितने आने की कमाई, तो 6 आने की कमाई हो जाएगा। कितने, 6 आने की कमाई हो जाएगा। अगला, मोहनजोदाड़ो शहर में ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था, तो ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था, याद रखना। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद इनका ओरिजिनल नाम है। रेडियो का माध्यम ओनली श्रव्य होता है, मतलब इसको सिर्फ आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। तीसरा प्रश्न है, सत्य और असत्य का चुनाव करके लिखिए। पहला प्रश्न, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक क्या फणीश्वरनाथ रेणु है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये कथन गलत है। गुनाहों के देवता के राइटर है धर्मवीर भारती। पढ़िएगा, बहुत अच्छा सा कह सकते हैं कि ये एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा सा एक उपन्यास है, गुनाहों का देवता। बहुत बढ़िया उपन्यास, अच्छा उपन्यास है, जब फुर्सत मिले तो पढ़ के जरूर देखिएगा इसको। और फणीश्वरनाथ रेणु नहीं है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1993 में शुरू माना जाता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। अगला, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, तो बिल्कुल सत्य बात है। जूझ पाठ में मंत्री मास्टर मराठी पढ़ाते थे, तो ये भैया असत्य है। जूझ पाठ में मराठी पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम सोदेल गेगर था, सोदेल गेगर नाम था उसका, सोदेल गेकर था, है ना। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द को निपात शब्द कहते हैं, तो ये असत्य है। तो ये निपात शब्द किसे कहते हैं, तो देखो निपात शब्द के लाइन याद रखना, निपात शब्द जो है ना यहाँ पर निपात, ये किसी क्षेत्र विशेष में नहीं बोले जाते हैं। तो निपात क्या है, किसी खास इलाके में बोले जाने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे आप लोग, क्षेत्रीय शब्द। जैसे कि हम जिस रीजन में रहते हैं, हमारे रीजन में अलग बोली बोली जाती है, आपसे 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाओगे तो वहां फिर अलग बोली बोली जाएगी, तो उसको हम क्षेत्रीय शब्द बोलते हैं। या देशज शब्द कहा जाता है, जबकि निपट या निपात शब्द जोड़ देने वाले शब्द होते हैं, जिनका इस्तेमाल किसी बात पर जोड़ देने के लिए किया जाता है। जोड़ देने के लिए जब कहते हैं तो उसको निपात शब्द कहते हैं। उषा का जादू सूर्यास्त होने पर टूटता था, असत्य स्टेटमेंट है। उषा का जादू सूर्योदय पर टूटता था और सूर्यास्त पर नहीं, ध्यान रखना, सूर्योदय पर टूटता था, सूर्यास्त पर नहीं। अब मैं द कॉलम की बात करता हूं। मैं द कॉलम में आगे, अखबार की अपनी आवाज संपादकीय होती है। कृष्णानंद पांडे यशोधर बाबू के आदर्श थे। पतंग, पतंग के लेखक कौन है, आलोक धनवा। जहां शब्द से काव्य शोभा बढ़ाता है उसको शब्दालंकार कहते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक टेक्निकल वर्ड है, तकनीकी शब्द है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक किताब है ना, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, दिन रात में कौन सा शब्द युग्म है, तो विलोम शब्द युग्म है। रुबैया पाठ के कवि का नाम लिखिए, ओमर खय्याम। कौन है, ओमर खय्याम। मोहनजोदाड़ो नगर में कितने कुएं थे, तो 700 कुएं थे। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होती है। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। हलावदा के प्रवर्तक किसे माना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। ओज गुण कौन कौन से रसों में पाया जाता है, कोई 2 के नाम लिखना है, तो वीर रस और रौद्र रस में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारी बात तो यहाँ पर सन 2025 की जो सेकंड एग्जाम हुई थी मई और जून माह के अंदर, उसके पेपर के हमने 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। अब हम चल रहे हैं 2024 में क्या पूछा गया है, उनकी तरफ हम आ जाते हैं। 2024 के अंदर जब हम चलते हैं तो वहां पर पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। मैं सही विकल्प की बात कर रहे हैं, तो भक्ति धारा के जो पार्ट है वो 2 है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला यदि हम कहें तो सगुण भक्ति धारा के 2 पार्ट है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के अंदर यदि आप चलेंगे तो तुलसीदास जी आ जाते हैं, और कृष्ण भक्ति के अंदर आप जाएंगे तो सूरदास जी आ जाएंगे।
तो कुल मिलाकर हम लोग कहें तो सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि सूरदास। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थालंकार। तो अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां शब्द के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं, और जहां अर्थ के कारण वाक्य की या काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अलंकार मुख्य तो दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती अर्थालंकार, अर्थ से मैं कुछ बोल रहा हूं उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है तो उसको बोलेंगे अर्थालंकार। और जहां अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसको बोलते हैं हम लोग अर्थालंकार, है ना। और जहां शब्द के उत्पन्न से कुछ चमत्कार, कोई सौंदर्य उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। चूरन बेचने का काम कौन करता था, तो भगत जी करते थे। सोदल गेगर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, तो मराठी। मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द। देखो ये 2025 में भी पूछा गया, 2024 में भी आ गया ये शब्द, ठीक है। ये मास्टर जी वाला भी आ गया, मराठी वाला, तो प्रश्न रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। तो भी शब्द आ जाएगा, भी क्या है, निपात शब्द। निपात के वे अवयव शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगाकर उस पर विशेष बल देते हैं। इस वाक्य में भी शब्द मुझे के बाद आकर उस पर बल दिया जाए, भी। अब बोलते ना ये काम भी तुम्हें करना पड़ेगा, तो भी मतलब आप पर प्रेशर लगा दिया, जोर लगा दिया गया। इसलिए भारत में पहला छापखाना गोवा में कब खुला, तो 1560 में खुला। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का पहला छापखाना पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में 1560 में खोला गया। अब आ जाता हूं रिक्त स्थानों की पूर्ति। कवि जग जीवन का लिए फिरता है, तो कवि जग जीवन का प्यार लिए फिरता है, क्या हो जाएगा, प्यार लिए फिरता है। अगला, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार। अगला, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, याद रखिएगा। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, याद रखिएगा इनको। 8 प्रकार के मैंने आपको ऊपर बताया और 3 प्रकार के यहां बता दिए। आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। एक बहुत बढ़िया प्रश्न, याद रखिएगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो वेब दुनिया ने की। विद्यार्थी वेब दुनिया क्या है, यदि आप जो नई दुनिया अखबार पढ़ते हो ना, नई दुनिया अखबार का जो शुरुआती हिंदी पोर्टल आया तो उसे वेब दुनिया कहते हैं। तो पहला हिंदी वेब पोर्टल जो है वो किसका नाम है, वेब दुनिया। नई दुनिया याद रखना तो उसे वेब दुनिया आपको याद आ जाएगा, ध्यान रखना। सत्य असत्य का चयन कीजिए। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता था, तो सत्य। अब यही प्रश्न 2025 में पूछा था, सूर्यास्त वाला मामला, वहां सत्य हो गया था। शब्द गुणों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, तो बिल्कुल 3 होती है। कौन कौन से, माधुर्य, ओज और प्रसाद। शब्द 3 मुख्य काव्य गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये शब्द काव्य में रस, भाव और अर्थ की अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है भैया, नहीं है, थोड़ी देर पहले बात हुई है। ये महादेवी वर्मा की रचना है भक्तिन, ठीक है ना। और एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये। धर्मवीर भारती की तो अभी ऊपर बात हुई हमारी, गुनाहों का देवता। संभवतः प्रसाद हो प्रश्नवाचक है और असत्य ये संदेहवाचक वाक्य। कौन सा, संदेह। संभवतः हम बोल रहे ना, संदेह। बारिश हुई क्यों नहीं, पता नहीं। रखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये स्टेटमेंट सत्य है। रेडियो क्या श्रव्य माध्यम है, बिल्कुल, स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाते हम सही जोड़ी की तरफ। सही जोड़े में प्रगतिवाद 1936, यशोधरा खंडकाव्य, कथानक कहानी। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम, यशोधर बाबू सिल्वरवडी, याद रखिएगा। अंतरंग साक्षात्कार डायरी, हरिवंश राय बच्चन हलावाद। हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी फेमस कविता भी आप लोगों ने पढ़ी, मधुशाला और मधुबाला भी बड़ी फेमस है उनकी। विद्यार्थी, हमारी यात्रा 2024 की खत्म होती है और 2023 में हम लोग प्रवेश करते हैं।
और प्रवेश करने के साथ ही हमारे को पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहले प्रश्न का नाम है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में। कितने? 4 कालों में। ठीक है, तो 4 काल कौन से? आदिकाल, नाम याद रखना, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये देखो याद रखना है। तो हिंदी पद्म साहित्य को बांटा गया है 4 अलग अलग कालों में, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती है? तो प्यार से देखती है। क्या करती? प्यार से देखती है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो अच्छे से आप लोग जानते हो, पैसों की गर्मी। यदि आपके जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप मार्केट से क्या सामान खरीदेंगे? तो यदि आपके जेब में पैसा है तो मार्केट से आप सामान खरीदोगे। तो पैसे की गर्मी। लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया, दत्ताजी राव के यहां पर ले गया। कहां पर? दत्ताजी राव के यहां पर। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द, तो नाभिक। क्या है? नाभिक, याद रखिएगा। अगला, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, कौन सा अलंकार है? थोड़ी देर पहले बात हुई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसको। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, कमेंट किया? कमेंट करिए पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट करिएगा कौन सा आंसर करेक्ट है इसका। ए बी सी डी, उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार या शोभालंकार? कर दिया कमेंट? शब्दालंकार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खेत की तुलना की गई है, तो कागज के पन्ने से। खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो इनको एक बार रीड आउट कर लीजिए, यानी कि पढ़ लीजिए। आगे चल रहा हूं मैं, 5वें छठे प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। 5वां, छठा और 7वां। 5वां प्रश्न, संवाद लिखते समय गायब हो जाते हैं लेखक। कौन गायब हो जाता? लेखक। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चले गए। भूषण, कौन आएगा यहां पर? भूषण रीति काल में वीर रस के कवि हुए हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब मैं जाता हूं सही जोड़ी के पास में। सही जोड़ी में आगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। चौपाई छंद 16 मात्राएं होती हैं। चित्रकार चितेरा। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज। तो अखबार की आवाज कौन होता है? संपादकीय होता है। अगला, एक शब्द या एक वाक्य में आंसर दीजिए। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से दोहा छंद का उल्टा होता है। किसका? दोहा छंद का उल्टा होता है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? ध्वनि संकेतों के माध्यम से होती है। किससे? ध्वनि संकेतों के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए गए थे? तो खरबूज, है ना, खरबूज, तरबूज, अंगूर, खजूर आदि। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति बरती रहती है? तो लुट्टन पहलवान की आवाज। किसकी? लुट्टन पहलवान की आवाज। चंद्रगुप्त किसकी नाटक रचना है? भैया जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? लाल खड़िया चाक। लाल खड़िया चाक। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवादी है। बिल्कुल, स्टेटमेंट राइट है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। स्टेटमेंट करेक्ट है। शेर के बच्चे का असल नाम लट्टन सिंह पहलवान था। स्टेटमेंट गलत। ये देखो वापस आ गया। सोदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। बिल्कुल, स्टेटमेंट करेक्ट है।
राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती, असत्य है। हमारी यात्रा 23 से निकलकर 22 में प्रवेश करती है। निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। कहां अवधूत, कहां तुलसीदास, कहां अवधूत, कहां तुलसीदास, किसकी पंक्तियां हैं? तो कहां अवधूत, कहां, तो ये तुलसीदास जी की रचना है। कवि कवि बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली हो। लट्टन पहलवान ने हराया था, चांद सिंह को हराया था। किसको? चांद सिंह को। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव। टीवी पर प्रसारित अखबारों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे में प्रत्याशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्याशा। निराशा तो होना नहीं चाहिए ना। बख्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन। सोदल गेगर मास्टर पढ़ाने आते थे मराठी, हिंदी नहीं आते भैया, मराठी। नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है, कितनी? कम होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, क्या होगा? उत्साह। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रा, मात्रिक छंद। नभ का अर्थ आकाश। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे की तरफ हमारी यात्रा चल रही है, चलते हैं आगे। अब आगे हम सही जोड़ी। बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत शिरीष के फूल। सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक। चौपाई छंद 16-16 मात्राएं होती। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द। एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। पहलवा लट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने 20 कर रखा है इसको। 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट होती है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दूसरी शादी करना। क्या? दूसरी शादी करना। आगे क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य की विचार कीजिए। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है। शिरीष के फूल संस्कृत साहित्य की बहुत कठोर माना जाता है। अरे भैया सबसे सॉफ्ट माना जाता है उसको, तो असत्य कथन है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदाड़ो गए थे, बिल्कुल सत्य बात है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, असत्य है। करुणा रस का स्थायी भाव रति है, असत्य है। प्रिया बहुत बातूनी है, बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, असत्य है। अब आ जाते हैं 2026 के मॉडल प्रश्न पत्र की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिए क्या प्रश्न है कि कविता एक उड़ाने कवि ने किसके बहाने कहा है? तो कविता एक उड़ाने कवि ने चिड़िया के बहाने कहा है। ठीक है। काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। तो काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। याद रखिएगा, व्यतिरेक अलंकार। अगला, सेवक धर्म में भक्ति स्पर्धा करती है। अरे भैया सबसे बड़ा सेवक इस संसार में किसे माना गया है? किसको माना गया है? अंजनी पुत्र को माना गया, श्री हनुमान जी को माना गया। तो श्री हनुमान जी से बढ़िया कोई भी इस पूरे संसार में सेवक नहीं माना गया। याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है। परिवेक्षक, बाकी सब विज्ञान संबंधी शब्द है। गुरुत्वाकर्षण पढ़ते विज्ञान में आप लोग, नाभिक, त्वरण। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था, कहां पर? इंग्लैंड चला गया था। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट। कितनी बार रिपीट हो गया प्रश्न? आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। सबसे तेज बौछार गई भादों में गई। कहां पर? भादों में गई। कहां गई? भादों में गई। ओज गुण में पाया जाता है।
कौन सा रस? विरस। ऋषि मुनियों ने दया को सबसे ऊंचा स्थान माना है। पेट में चूहे कूद रहे, वाक्य में लक्षणा शब्दी शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रखाल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो 1922 में गए। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा था। ठुनक का मतलब बार बार पैर पटकना, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। सोरठा एक वर्णित छंद है, असत्य। क्यों भैया? सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या? अर्ध सममात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं है। यह दोहा का उल्टा होता है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, न कि वर्णों की। तो सोरठा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद, याद रखिएगा। इसमें पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, बिल्कुल करेक्ट है। हंसना रोना पूर्ण पुनरुक्ता शब्द युग्म का उदाहरण है, असत्य। पूर्ण पुनरुक्त शब्द जब एक ही शब्द को दोहराया जाता है, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, गांव गांव, उसे पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। वसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, सत्य है, सही जोड़े। कबीर सम्मान लक्ष्मी नारायण। नए बिंब नए प्रतीक शमशेर बहादुर सिंह। स्मृति की रेखाएं भक्ति। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव। शुभकामनाएं आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं शब्दों का स्थायित्व और असिक के फूल प्रयोगवाद। आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट में एक वाक्य में उत्तर देना है। रघुवीर साहब किस तार सप्तक के कवि थे? तो याद रखिएगा, दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे रघुवीर साहब। अगला, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। मुकनायक जनता पत्रिका का नाम, मुकनायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आ जाएगा इसके लिए, याद रखिए। हिंदी गद्य के जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए, केशव प्रथम वीर। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा गया है? तो नाटक का शरीर अभिनेता की चेष्टाओं या अंगी का अभिनय को कहा गया है। पानी पानी होना मुहावरे के वाक्य प्रयोग कीजिए, लज्जित होना। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।